नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल IBN भारत और मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। कोरोना वायरस के चलते देश भर में चल रहे लॉकडाउन के बीच उत्तर प्रदेश के संभल में सपा नेता और उनके बेटे की गोली मारकर हत्या कर दी गई। संभल के बहजोई थाना क्षेत्र में हुए इस डबल मर्डर से हड़कंप मच गया। हत्या के पीछे मनरेगा के तहत बनाई जा रही सड़क का विरोध बताया जा रहा है। गांव के ही कुछ दबंग इस सड़क का विरोध कर रहे थे। सनसनीखेज दोहरे हत्याकांड के बाद पुलिस अधीक्षक के साथ ही IG भी मौके पर पहुंचे। हालांकि हत्यारोपी अभी भी पुलिस की पकड़ से दूर है। बहजोई थाना क्षेत्र के समसुई गांव में एक मनरेगा की सड़क बन रही थी, जिसको लेकर के पूर्व प्रधानपति और सविंदर नाम के व्यक्ति के बीच में विवाद हुआ। यहां पे फायरिंग हुई, जिसमें दो व्यक्ति की गोली लगी है। मौके पे मृत्यु हुई है, जिसमें एक छोटेलाल दिवाकर और दूसरा सुनील उसका पुत्र है। इन दोनों की मृत्यु हो गई है। इन दोनों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। तहरीर लेकर के विधिक कार्रवाई की जा रही है। 3 टीमें बनाई गई हैं, गिरफ्तारी सुनिश्चित की जा रही है तत्काल। इसमें कुछ लोगों को हमने उठाया भी है और उनसे पूछताछ जारी है और FIR लिखते ही हम उसमें विधिक कार्रवाई करेंगे। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार और कांग्रेस के बीच प्रवासी श्रमिकों और कामगारों के मुद्दे को लेकर खींचतान और तेज हो गई है। अभी दोनों ओर से पत्रों के आदान प्रदान का सिलसिला चल ही रहा था कि इस बीच कांग्रेस की तरफ से भेजी गई बसों की लिस्ट पर नया विवाद शुरू हो गया है। ऐसा दावा किया जा रहा है कि प्रवासी श्रमिकों और कामगारों के लिए 1000 बसों की लिस्ट में कई नंबर मोटरसाइकिल, 3 व्हीलर और कार के निकल रहे हैं। और इस मामले पर मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा कि कांग्रेस राहुल और प्रियंका की फर्जीवाड़ा पार्टी है। इनके अंदर कोई संवेदनशीलता नहीं है। सदियों से पार्टी का ये रवैया रहा है। संवेदनशील मुद्दों पर भी ये असंवेदनशील रहते हैं। प्रियंका वाड्रा और राहुल गांधी की जो बस है वो कहीं निकलती है एम्बुलेंस, कहीं निकलती है 3 व्हीलर, कहीं निकलती है टाटा मैजिक। अभी हम लोगों ने प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करी, उसके अंदर ये सामने आ रहा है और ये कहीं और नहीं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो पोर्टल है, जो वाहन पोर्टल है, उसके अंदर ये जानकारी दी गई है। 1000 हैं, 1000 तो दिए हैं उन्होंने, मैं उसकी एक एक करके कर रहे हैं हम लोग। इतना ही कहा जा सकता है कि राहुल और प्रियंका की फर्जीवाड़ा कांग्रेस पार्टी है। इनको कोई श्रमिकों से कोई संवेदना नहीं, कोई सेवा भाव नहीं। उनके अंदर खाली एक है कि फोटो ऑप कैसे बने, कैसे शुद्ध रूप में श्रमिकों की हालत को, माइग्रेंट्स की हालत को वो किस प्रकार से पॉलिटिसाइज कर सकते हैं, ये देखने को मिल रहा है। और ये सदियों से उनका रवैया है। जब से ये परिवार आया, सदियों से कांग्रेस का पार्टी का रवैया है। आपने देखा होगा, चाहे वो नेशनल हेराल्ड का जो शेयर्स का घोटाला था उसमें स्कैम, चाहे उनका जो जमीनों पे दमाद गेट होता है उसमें घोटाला फर्जीवाड़ा, चाहे कोयले की दलाली हो तो फर्जीवाड़ा, चाहे कॉमनवेल्थ गेम्स वेल्थ का आयोजन हो तो फर्जीवाड़ा। तो इसलिए ये प्रियंका और राहुल की फर्जीवाड़ा कांग्रेस पार्टी बन गई है और इन्होंने इस संवेदनशील मुद्दे, जो कि कोविड-19 में जो श्रमिकों को मदद देनी चाहिए थी, मदद ना देते हुए उन लोगों ने ये साबित कर दिया कि उनको संवेदना नहीं है, उनको राजनीतिक अपना नफ़ा नुकसान देखना है। मैं आपके सामने कुछ रखता हूं जो प्रिलिमिनरी, जो पहली हम लोगों ने एक रिपोर्ट देखी है और 1000 हैं तो सबकी निकालेंगे तो आपको उसके बारे में भी बताएंगे। मगर ये देखिए, आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। ये देखिए, इसमें साफ साफ लिखा है कि ये जो है ये 3 व्हीलर है। इन्होंने फिर भेजा एक और, देखिए, ये देखिए, इसके अंदर भी देखेंगे राजस्थान का नंबर है, ये भी है, ये वो बसेस हैं जो कांग्रेस की तरफ जी उसी का है। ये 3 व्हीलर। फिर इसी तरह से देखिए,
3 व्हीलर के बहुत आ रहे हैं, जानकारी आपको दे रहा हूं। 3 व्हीलर ऑटो हो गए, हाँ वही ऑटो हो गया। और फिर गुड्स कैरियर, बस के नाम पर ये गुड्स कैरियर है, मतलब सामान को धोने के लिए काम आएगा। इस प्रकार के अन्य चीजें सामने आई हैं, ये दुर्भाग्यपूर्ण है, इसकी हम घोर निंदा करते हैं। और कांग्रेस पार्टी, और यहाँ से नहीं, सीधा सोनिया गांधी जो इन दोनों की मां हैं और कांग्रेस की अध्यक्षता हैं, उनको जवाब देना चाहिए कि ये फर्जीवाड़ा पार्टी क्या कर रही है और ये फर्जीवाड़ा का जो खेल है वो आपके बेटा और बेटी क्यों खेल रहे हैं। क्या इसमें आपका भी हाथ है? इसका अब जवाब हम लोग को मिलना चाहिए। औरैया जिले में 16 मई को नेशनल हाईवे 19 पर हुए भीषण सड़क हादसे में 27 मजदूरों की मौत के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। यहां हादसे में घायल डीसीएम के चालक ने पुलिस को ही कटघरे में खड़ा कर दिया है। सैफई में भर्ती डीसीएम के ड्राइवर और ट्राला सवार घायल इस घटना से पर्दा उठा रहे हैं कि आखिर इस पूरी घटना का जिम्मेदार कौन है। देखिए स्पेशल रिपोर्ट। औरैया में 27 मजदूरों की मौत के मामले में जितना औरैया प्रशासन और रास्ते में पड़ने वाले पुलिस बल जिम्मेदार हैं, उससे कहीं और ज़्यादा जिम्मेदार है राजस्थान प्रशासन। ये खुलासा किया है हादसे में घायल डीसीएम चालक और ट्राला में बैठे हुए घायल मजदूरों ने और उन लोगों ने जिन्होंने इस भीषण सड़क हादसे में अपनों को खोया है। उनके मुताबिक यमुना एक्सप्रेसवे पर डीसीएम में 6 सवारियां बैठी थी, तो भरतपुर से पहले राजस्थान पुलिस ने चूने की बोरियां लदे हुए ट्राला में 49 लोगों को जबरन बैठाया था। ये सवारी थी और बच्चे थे छोटे। कितने बच्चे थे लगभग? बच्चे 5-6 बच्चे। अच्छा। हमने सवालों में पूछा बोले क्या, हम एक सवारी बैठी सब। बोले कुछ सवारी आ जाएंगे, हमने आ जाएंगे जैसा। बोले गाड़ी साइड में लगाओ और सवारी बैठ हम लोग आगे उतारते हैं। हाँ ये बटोल पर आ जाओ। ये बटोल पर करीब 2 बजे मैंने खड़ी करी और ये ज़्यादा चाय पीने में कितना समय लगता है? ज़्यादा 15-20 ना, बस इससे ज़्यादा रुके नहीं। जब औरैया प्रशासन उसी सड़क हादसे में एक घायल प्रवासी मजदूर को इलाज करवाकर उसे घर भेजने की तैयारी कर रहा था, तभी उसने मीडिया को अपनी आप बीती सुना डाली। उसने कैमरे के सामने स्पष्ट किया कि उसे व कई और लोगों को राजस्थान प्रशासन के द्वारा ट्रक में बैठाया गया था और वही ट्रक यहां पर हादसे का शिकार हो गया। अब सवाल ऐसे में यह बनता है कि अगर वहां की सरकार और प्रशासन प्रवासी मजदूरों के प्रति सजगता और संवेदनशीलता दिखाई होती और इन्हें भगवान भरोसे न छोड़ा जाता, तो शायद ये हादसा का शिकार नहीं होते और यह हादसा टल सकता था। 2 महीना नहीं आया तो अलग जगह हम लोग सोचे नहीं मिलेगा तो इससे आप पहले 22 आदमी निकला फैक्ट्री से, वो लोग सही सलामत घर आ गए। ये राशन है तुम्हारे लिए। हाँ तो वही लोग को देख के हम लोग भी निकल गए हैं फैक्ट्री से कि लोग ऐसे जा रहा है। उन्होंने कैमरा वीडियो कॉलिंग करके दिखा दिया कि इतना सेफ से हम लोग जा रहे हैं, तो लेकिन उन लोग जिस दिन निकले तो उस दिन सरकार की तरफ से छूट थी 22 मई को, और हम लोग 14 मई को निकले थे। हम लोग जिस टाइम निकले ना उस टाइम वो बंद हो गई। ऐसा ही मतलब बाद में खबर मिली, लेकिन वो लोग सेफ से घर पहुंच गए। और हम लोग तो बस में ही बैठ के आए हैं, राज्य आए हैं लेकिन बस में ही बैठ के आए हैं। और हम लोग को भरतपुर से ट्रक में बैठा दिया। किसने बैठा दिया था? पुलिस उधर का प्रशासन, वहाँ का प्रशासन। वहीं पुलिस के आला अधिकारियों का कहना है कि अब तक भीषण सड़क हादसे में 27 लोगों की मौत हो चुकी है और दर्जनों घायलों का इलाज अभी भी चल रहा है। 16 तारीख को हुए सड़क दुर्घटना में इलाजरत निरोध उर्फ नीरू कालिंदी, जो बोकारो का रहने वाला है, सैफई मेडिकल कॉलेज में इलाज चल रहा था। इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई और आज वहाँ पे 4-5 लोग और बोकारो के इलाजरत हैं। उनमें से एक नरेश जो बिल्कुल स्वस्थ हो गया था, जिसको वहाँ के डॉक्टर्स द्वारा डिस्चार्ज किया गया था। आज दोनों लोगों को रवाना किया गया, जो डेड बॉडी निरोध की डेड बॉडी के साथ एक आरक्षी और एक एम्बुलेंस जिसमें नरेश गया है, उसमें साथ एक राजस्व कर्मी भेजा गया है। यहाँ से एक शव वाहन गया जिसमें डेड बॉडी गई है और एक एम्बुलेंस गया है जिसमें नरेश गया है।
इन लोगों को यहाँ से आज सुबह 6 बजे रवाना किया गया है बोकारो के लिए, और बाकी जो वहाँ के हैं उनका भी इलाज चल रहा है। रायबरेली के खजूर गांव में ग्राम प्रधान द्वारा रात में मनरेगा मजदूरों के बजाय जेसीबी मशीन से मिट्टी खुदाई का कार्य कराने पर ग्रामीणों ने जमकर हंगामा काटा। दरअसल रायबरेली के लालगंज ब्लॉक के खजूर गांव में रात के अंधेरे में ग्राम प्रधान ने जेसीबी बुलवाकर गौशाला का निर्माण कराने के लिए मिट्टी खुदाई का कार्य करा रहे थे। तभी ग्रामीणों को पता लगा कि जिस जगह उन्हें काम मिलना था वहां पर तो जेसीबी मशीन से रात के अंधेरे में काम कराया जा रहा है। फिर क्या था, एक एक करके गांव के मनरेगा मजदूर इकट्ठे हो गए और मौके पर पहुंचकर जमकर हंगामा काटा। हाँ, पैसा सबके बाकी है। हम अपन जन को पूछा, तुम्हारे पास नहीं बात। क्या चाहते हो तुम लोग इधर? अपन जन नरेगा करब, अपन जे काम करबै। अच्छा, काम करना चाहिए, नाप के काम नहीं मिलना चाहिए। पैसा नहीं खुदा नहीं आवा। बताओ सब जो सब में पैसा लगे चलो उठा। प्रधान ने नाप के काम देता है, काम किया और ये पहले नाप के नहीं मिलना चाहिए। पैसा बहुत नहीं आवा। हाँ। अब बताओ 2 दिन काम की ना मतलब उठा देगा, तुम्हारा पैसा नहीं आवा, चलो उठ जाओ। ये क्या बन रहा, क्या है? ये गौशाला है। गौशाला है। अच्छा, तो इसमें काम करना चाहते हो? हाँ, काम करना चाहिए। वहीं जब जिम्मेदार अधिकारियों से मजदूरों के आक्रोश के बारे में जानकारी ली गई तो आप खुद सुनिए किस तरह से जवाब देते नजर आ रहे हैं। जो काम मजदूरों से कराना चाहिए था उसे जेसीबी मशीनों से कराने को सही ठहरा रहे हैं। मनरेगा हमारे यहाँ बहुत अच्छा चल रहा है, लगातार सारे ग्रामों में काम चल रहा है। इस वक्त आज की डेट में 56 में से 46 ग्राम पंचायतों में हमारे मनरेगा के कार्य चल रहे हैं, जिसमें 2168 लेबर की डिमांड है। नहीं, वो राज्य वित्त से काम हो रहा था, नरेगा से अलाउ काम नहीं हो रहा था। और नरेगा में मनरेगा के अंतर्गत जेसीबी अलाउड भी नहीं है, तो मनरेगा से कोई भी काम जेसीबी से नहीं हो सकता है। मनरेगा में जो काम हो रहा था वो हमने भी जानकारी हासिल की उसके बारे में, मतलब वो राज्य वित्त से काम हो रहा था। और राज्य वित्त से भी इसलिए हो रहा था कि वो लेबर से काम नहीं करा सकते थे। जो मट्टी खुदवानी थी वहाँ पे वो काम लेबर से पॉसिबल नहीं था, इसलिए उन लोगों ने राज्य वित्त से जेसीबी को से काम करा रहे थे। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं, ये बिल्कुल वो नहीं है। जितना काम था बाकी का मनरेगा का वहाँ काम है ही नहीं। मनरेगा का काम वहाँ समाप्त हो चुका है। जो भी काम हो रहा है वो राज्य वित्त से हो रहा है। मनरेगा से वहाँ पे न तो उसकी डिमांड निकली है, न कुछ हुआ है वहाँ, न तो मास्टर रोल जारी हुए, कुछ भी नहीं हुआ है। सर, प्रवासी मजदूर इस समय आ रहे हैं बाहर, तो क्या इस समय अब जो काम होगा तो उनको पर्याप्त रोजगार मिल जाएगा? पर्याप्त रोजगार मिलेगा हमारे यहाँ। जो भी काम करना चाहता है, जो लोग होम क्वारंटाइन हैं यहाँ पे 21 दिन के बाद ही उनको नरेगा के अंतर्गत काम दिया जा सकता है। 21 दिन जिनका पूरा हो जा रहा है और नरेगा में जो भी कार्य करना चाहते हैं उनका हम जॉब कार्ड नया बना करके या रिन्यूअल करके उनको हम काम दे रहे हैं। लॉकडाउन के बीच जनपद बहराइच की कानून की धज्जियां उड़ती नजर आ रही हैं। पिछले 2 माह में मारपीट, हत्या जैसी कई जघन्य वारदातें ताबड़तोड़ हो चुकी हैं, लेकिन पुलिसिया कार्रवाई हर मोड़ पर नाकाम दिखती नजर आ रही है। शायद यही वजह है कि अब बहराइच में आपराधिक घटनाओं की फहरिस्त तैयार हो चुकी है। एक बार फिर ताजे मामले की बात करें तो बौंडी क्षेत्र के औलिया पट्टी में जमीनी विवाद को लेकर जमकर मारपीट हुई। लाठी डंडे चले, घंटों चली मारपीट के दौरान दोनों पक्षों से लगभग 11 से अधिक लोग घायल हो गए हैं, जिन्हें इलाज के लिए स्थानीय चिकित्सालय भेजा गया है, जहां 2 की हालत नाजुक बताई जा रही है। आज थाना बौंडी में 2 पक्षों के बीच जमीनी विवाद को लेकर आपस में मारपीट हुई। तकरीबन दोनों पक्षों से कुल मिलाकर 11 लोग घायल हुए इस मारपीट में। दोनों पक्षों की ओर से तहरीर मिल चुकी है, मुकदमा पंजीकृत किया जा चुका है और आगे इस संबंध में कार्रवाई की जाएगी। थानाध्यक्ष बौंडी को संबंधित आरोपियों की गिरफ्तारी कर प्रभावी निरोधात्मक कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं।